आराधना का अर्थ होता है सेवा करना। गुरु सेवा, भगवत सेवा, परमात्म सेवा। तो आराधना कैसे की जाती है? ईश्वर की सेवा आराधना है। तो कितने भक्त लोग ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, खिलाएंगे, नहलाएंगे, जगाएंगे, सुलाएंगे, आराधना है ये भी। लेकिन भागवत में भगवान कहते हैं कि केवल मेरे मूर्ति के स्वरूप को मेरा अपना मानकर और कण कण में व्याप्त मेरे रूप को जो नहीं पहचानता, उसे मैं कभी नहीं प्राप्त होता। कि मैं ठाकुर जी को नहला रहा हूं या मंदिर में भोग 56 लगा रहा हूं और सामने कोई भूखा आ जाए और उसे कहता हूं मैं भोग में लगाने में व्यस्त हूं, भागो यहां से, यहां भी फुर्सत नहीं, तो ठाकुर जी नाराज होंगे। क्योंकि जिंदा ठाकुर जी आए और हमने उनको दुत्कार दिया और भाव के ठाकुर जी में लगे हुए हैं। समझ रहे हैं कि कण कण में मेरे व्याप्त स्वरूप को जो नहीं समझता, उसको मैं कभी नहीं मिलता। इसलिए प्राणी मात्र की सेवा आराधना है, जन जन की सेवा आराधना है। किसी की मदद करना, हम तो आजकल मदद करते हैं अगर गलती से कर भी दिया, करता कोई नहीं है आजकल, बहुत कम, बहुत कम लोग करते हैं। कर भी दिए तो आशा रखते हैं कि धन्यवाद बोलेगा या बदले में कभी हमारा भी करेगा, तो आपने वहीं पे खत्म कर लिया सब। और दुखी हो जाते हैं अगर धन्यवाद न बोला, अरे हमने इसकी इतना मदद किया है, एक बार तक थैंक यू नहीं बोला, तो आपने अपने उस आराधना को खत्म कर लिया। आप निष्काम भाव से सेवा कर देते, उसकी मर्जी वो धन्यवाद दे या ना दे, आपको तो परमात्मा देख रहा है ना। आपने उसके भीतर विराजमान परमात्मा को देखकर सेवा की, उस व्यक्ति की सेवा नहीं की है। और आपको ईश्वर देगा और आप उसी से आशा रख रहे हैं, तो ईश्वर कहेगा ले लो उसी से, है? और वो धन्यवाद भी नहीं देगा, टेंशन में रहिए आप कि आपने सेवा भी की और टेंशन भी ले लिया, पैसा भी उधार दे दिया और टेंशन ले ली। तो ये गलतियां हमसे होती है। हम निष्काम भाव से किसी की मदद कर सके तो ईश्वर की सेवा है। आज समाज में संवेदना सुख रही है। हमारा अपना हो तो हम बड़े तकलीफ में आ जाते हैं कि हम बहुत तकलीफ में है, समाज कितना बिगड़ गया, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा, रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया था, हम पड़े रहे, कोई उठाने नहीं आया। कितने बार आपने उठाया है? उठाने जाते हैं, फिर किसी को दोष क्यों देते हैं कि हमें नहीं उठाया? ईश्वर न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कहते हैं कि एक बार संत एकनाथ, एक शास्त्र सम्मत बात है कि गंगोत्री से गोमुख से जल उठाकर अगर रामेश्वरम में चढ़ाएं पैदल जाके तो बड़ा पुण्य मिलता है। तो सारे यात्री, बहुत लोग जाते हैं। संत एकनाथ गंगोत्री से जल उठाए लेके चले, 6 महीना लगा रामेश्वरम पहुंचने में पैदल। जाते 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 जब नजदीक पहुंच गए और भी लोग जा रहे थे, तभी देखा रास्ते में एक गधा बेहोश पड़ा हुआ है, प्यास उसे लगी है और कोई पानी नहीं पिला रहा है। अब इनसे रहा नहीं गया, इनकी संवेदना जगी, उन्होंने वो जल निकाला और पिलाने लगे। सब बोले अरे 6 महीने की मेहनत, अब भगवान मिलने वाले हैं, भगवान के सिर पे डालने का समय आया तो गधे को पिला रहे हो। बोले न मिले भगवान, और उन्होंने गधे को जल पिला दिया और उस गधे में से भगवान प्रकट हो गए। उस गधे में से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी भक्ति सच्ची भक्ति है, क्योंकि मैं केवल पत्थर के उस शिवलिंग में नहीं हूं, दीन दुखियों में हूं। लोग कहते हैं कि किसी दीन दरिद्र गरीब की मदद कर दी तो बड़ा एहसान कर दिया, लेकिन समझना ये चाहिए कि कोई गरीब दरिद्र मिल रहा है तो हमारे ऊपर एहसान हो गया कि हमने परमात्मा की स्वरूप को सेवा करने का अवसर पाया है। धन्यवाद उसको दीजिए कि आपने अवसर दे दिया, मौका दिया हमको कि हम आपकी सेवा कर पा रहे हैं। तो सेवा करना आराधना है। लेकिन इसमें 2 बातें हैं। हम अभी संवेदना की बात कर रहे थे कि जब हमारी तकलीफ हो तो हमें संवेदना जगती है, और दूसरों की तकलीफ हो तो हमारी संवेदना सोई रहती है। एक जमींदार, लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि एक जमींदार का इकलौता बेटा खो गया। जमींदार का इकलौता बेटा खो गया तो ढूंढने निकला,
सारी संपत्ति उसी के लिए थी। इंग्लैंड की घटना है, बर्फबारी हो रही थी, जनवरी का महीना, पूरा बर्फ जमा हुआ था। एक सराय में गेस्ट हाउस में गया, एक ही कमरा था। जमींदार साहब ने कहा मुझे रुकना है, तो रेस्ट हाउस वाले ने कहा कि एक कमरा है, उसमें एक लड़का ठहरा हुआ है। तो बोले मैं जमींदार हूँ, निकाल फेंको लड़के को बाहर, मैं ठहरूंगा। और वो अंदर ठहर गए, लड़के को बाहर कर दिया। लड़का रात भर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, चिल्लाता रहा कि बर्फ में मैं मर जाऊंगा, मुझे किसी कोने में खड़े होने की जगह दे दीजिए, कम से कम मैं खड़ा होकर काम चला लूंगा। लेकिन उसे धक्के मार के बाहर निकाला गया, बर्फ में दब गया वो रात भर में और मर गया। सुबह जमींदार साहब उठे और फोटो लेके दिखाया, मेरा इकलौता बेटा है, ये मेरा प्राण है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, ये कहीं खो गया है, अगर कहीं मिले तो बताना। उन लोगों ने कहा यही लड़का तो रात में रो रहा था और आपसे जगह मांगा जा रहा था कि खड़े होने के लिए जगह दीजिए, आपने नहीं दिया, वो बर्फ में दब के मर गया है। इनका हार्ट अटैक हो गया ये सुनते ही कि मेरा ही लड़का, दूसरे का लड़का था तो खड़े होने की जगह भी नहीं दी, और अपना लड़का सुन के स्थिति आ गई। संवेदना हमारी कहाँ चली गई है? आराधना का मतलब है कि संवेदना को विकसित करना, प्रेम बढ़ाना समाज में। हमारी संस्कृति तो ऐसी संस्कृति है जहां जीव मात्र सब परिजन सखा हमारे हैं। प्राणी मात्र कुत्ता बिल्ली से भी प्रेम करते हैं, और संवेदना कहाँ चली गई आदमी के लिए? हमने सुना कि एक जगह एक संत जा रहे थे, जमाना इतना बदला, आधुनिक हम इतने हो गए कि इतने संकीर्ण दायरे में पड़ गए कि एक संत को प्यास लगी। एक सुंदर मकान बना हुआ था और मकान के सामने देखा एक आदमी बैठ के चाय पी रहा था, टोपी लगा के। बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी, दूर दूर तक कोई मकान नहीं था, बहुत दूर था। संत धूप में चले आ रहे थे, खाली पांव थे, पांव में छाले पड़ गए थे, प्यास भूख से व्याकुल थे। उन्होंने कहा भाई मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा जल पिला देना। उसने कहा बाबा आगे भागो, यहाँ कोई अभी आदमी नहीं है। तो बाबा थोड़ी देर खड़े रहे, आश्चर्य भी हुआ कि देखने में तो आदमी जैसा लग रहा है और बोलता है आदमी नहीं है। तो थोड़ी देर में बोला कि मुझे प्यास लगी है, जरा जल पिला दिए। बोला ना कोई यहाँ आदमी नहीं है। तो बाबा ने कहा देखने में तो आप भी आदमी जैसे लग रहे हैं, अगर आदमी नहीं है कोई दूसरे प्राणी है तो थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाइए और थोड़ा पानी पिला दीजिए। आदमी की स्थिति ये हो गई। आज समाज में दो चीजें हैं, पीड़ा और पतन। समझ लेना, यह अवसर है, कम लोग हैं तो बहुत आराम से समझा रहे हैं आपको। पीड़ा और पतन। पीड़ा का मतलब है शारीरिक तकलीफ, भूख लग जाए, दवाई ना हो, एक्सीडेंट हो जाए, ये पीड़ा है। और पतन, जब हम सांस्कृतिक रूप से, नैतिक रूप से, विचारों के रूप से नेगेटिव हो जाए, पूरी तरह से पतित हो जाए, तो पीड़ित को बचाना आसान है, पतित को बचाना बड़ा मुश्किल है। दवाई देके किसी की बीमारी ठीक कर सकते हैं, लेकिन पतित को कैसे निकालेंगे? डेल कार्नेगी ने अपनी एक पुस्तक में, हिंदी में भी वो पुस्तक है, चिंता छोड़ो सुख से जियो, उसमें लिखा कि न्यूयॉर्क की गलियों में प्लेग की बीमारी से 6 लोग मर गए और लोगों को सावधान करने के लिए, आगाह करने के लिए 1000 सरकारी अधिकारी लग गए। ये देखकर मुझे रोना आ गया। आप कहेंगे कि सरकारी अधिकारी तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर मैं रो क्यों रहा हूं? मैं इसलिए रो रहा था कि 6 आदमी मरे हैं तो सावधान करने के लिए, बचाने के लिए 1000 आदमी लगे हैं। लेकिन रोज लोग नेगेटिव थिंकिंग से, नकारात्मक चिंतन से लाखों लोग मर रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट हो रहा, कोई आत्महत्या कर रहा, कोई दूसरे को गोली मार रहा, कोई दूसरे का एक्सीडेंट कर दे रहा है, कोई ज्यादा शराब पी ले रहा है, किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन कोई सदविचार और पॉजिटिव थिंकिंग देने की सरकारी व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो आज पतन से बचाने के लिए एकमात्र उपाय है सदचिंतन पहुंचाया जाए। ये सबसे बड़ी दवाई है कि विचारों की दवाई। भोजन तो कोई भी करा देगा, लेकिन कुछ आपके मनोबल को उठाने वाला विचार दे दे तो ये आज के भगवान का सबसे बड़ा काम होगा। क्योंकि बीमारी कोई भी हो, समाज में अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हो,
राज्यों के झगड़े हों, जातियों के झगड़े हों, संप्रदायों के झगड़े हों, पति पत्नी के झगड़े हों, बाप बेटे के झगड़े हों, कुछ भी है, सबके बीच में, सबके मूल में विचारों की गड़बड़ी है। अगर चिंतन ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जैसे किसी भी पेड़ को अगर सींचना है तो पत्ते पत्ते को जल डालते रहेंगे तो हरा नहीं होगा, उसके लिए उसके जड़ में पानी डालना पड़ेगा। और वो समाज के समस्याओं की जड़ मनुष्य के चिंतन की विकृति है। और आज सबसे बड़ी आराधना ये तो है कि पीड़ा निवारण करें, हॉस्पिटल बनाएं, दवाई बांटें, भूखों को भोजन कराएं, लोगों की मदद करें, लेकिन उसके साथ साथ उससे भी जरूरी है कि लोगों को सच्चिंतन दें।